हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वेक्टेमी में। और आज हम क्लास 9th की फिजिक्स का लेक्चर 5 करेंगे, जिसमें मैं आपको एक्सेलरेशन के बारे में समझाऊंगा। और आज से हम इस लेक्चर को थोड़ा डिटेल में समझेंगे, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट और बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि एक्सेलरेशन होता क्या है। देखिए, अगर मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी यू है। यू इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक। अच्छा, अगर मान लो कि ये वही ऑब्जेक्ट है जिसकी फाइनल वेलोसिटी वी है। ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर बॉडी पहले 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, तो कुछ समय बाद वो बॉडी 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है। ओवरऑल इन दोनों की स्पीड सेम नहीं है, अलग अलग है। तो अगर u से वेलोसिटी को v होने में कुछ ना कुछ समय तो लगा होगा ना। मतलब अगर u से वेलोसिटी v हो रही है, तो वो किसी ना किसी टाइम में हो रही होगी। ठीक। तो अगर मैं आपसे पूछता कि व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में बदलाव कितने का हुआ, तो आप यही कहेंगे ना कि फाइनल वेलोसिटी अगर v है, इनिशियल वेलोसिटी अगर u है, तो दोनों का जो डिफरेंस होगा वही चेंज होगा उनके बीच का। ठीक है। और मैं अगर आपसे पूछूं कि ये चेंज जो है वो कितने समय में हुआ है, आपने कितना टाइम लिया इस चेंज को करने में, तो आप रेस बाई टी करेंगे। बाई टी इन द सेंस कि पर यूनिट टाइम में आपने वेलोसिटी में कितना चेंज किया। और इसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। मतलब ओवरऑल द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो चलिए थोड़ा सा इसके डिफिनीशन से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि एक्सेलरेशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं। तो देखिए, एक्सेलरेशन को हम कहते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी में टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, हम उसको कहते हैं एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, दैट इज, अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन के फॉर्म में लिखना चाहें, तो हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। मैंने यहाँ पे v माइनस यू क्यों लिखा, मैंने आपको अभी समझाया कि अगर मुझे चेंज इन वेलोसिटी निकालना होगा, तो मुझे फाइनल में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करना होगा। ओके। तो ओवरऑल जो वेलोसिटी में चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए इसके कुछ और पर्सपेक्टिव पे हम बातें कर लेते हैं। जैसे अगर कोई पूछे आपसे कि एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होगी, ठीक है, तो इसकी एसआई यूनिट को हम चाहें तो इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी फाइनल हो या इनिशियल हो, अगर आप एक वेलोसिटी में से दूसरी वेलोसिटी को माइनस करेंगे, तो ऑब्वियसली हमें एक जो फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी वो भी क्या होगी, एक वेलोसिटी ही होगी। तो अगर वो भी एक वेलोसिटी होगी, तो उसकी भी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड होगी। तो ओवरऑल चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो अगर मैं मीटर पर सेकेंड को सेकेंड से डिवाइड करूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स कि जो एसआई यूनिट होती है एक्सेलरेशन की, वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके। चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी सीजीएस यूनिट के बारे में। ये क्या होता है, तो सीजीएस यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अब आप मीटर की जगह पे क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर, क्योंकि हम सीजीएस यूनिट की बात कर रहे हैं। और पर सेकंड की तो सीजीएस यूनिट सेकंड ही होती है, यानी कि सेकंड स्क्वायर ही होगी। तो एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में कुछ और बातें हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। एक्सेलरेशन एक तरीके की वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी। तो देखिए, अभी आपको इतने डिटेल में नहीं जाना है, बट अगर आप चाहो तो समझ सकते हो कि जिधर वेलोसिटी में चेंज होगा, मतलब जिस डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी में चेंज होता है, उसी डायरेक्शन के अलोंग क्या होती है, आपकी जो एक्सेलरेशन है वो होती है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन एक तरीके की क्या हो गई, वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ठीक। चलिए अब मैं इसके कुछ आपको केसेस समझाता हूँ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सेलरेशन से रिलेटेड आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसे देख लेते हैं कि ये क्या है। ठीक है, देखिए, तो चलो लेट्स से आप मान लो कि मैंने अगर आपसे पूछा कि एक्सेलरेशन के कितने केसेस बन सकते हैं, तो देखिए हम यहाँ पे एक-एक करके केसेस को देख रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अपना जो केस नंबर 1 है। आप यहाँ देख सकते हैं केस नंबर पहला। देखिए,
अगर मैं आपसे कहता कि अगर आपकी फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा है, इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि जो v है, वो u से क्या है? बड़ा है। तो इस केस में हम एक्सेलरेशन कैसे निकालते? तो हमें तो पता है ना कि सिंस एक्सेलरेशन बराबर होता है v माइनस u बाई टी के, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है? और चूंकि मेरे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले में v की वैल्यू बड़ी है, तो अगर आप किसी बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं तो यू बेटर नो कि वैल्यू पॉजिटिव आती है। इट मीन्स कि एट लास्ट क्या हमें जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव मिल जाएगा, यानी कि इस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अब आपको पॉजिटिव का केस समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला केस, जो है हमारा केस नंबर 2। ठीक है, देखिए, क्या हो अगर फाइनल वेलोसिटी छोटा हो जाए इनिशियल वेलोसिटी से? मतलब इस बार हम फाइनल को इनिशियल से कम रखने वाले हैं। तो जैसा कि हमने फॉर्मूले से पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू बाई टी। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, अगर v की वैल्यू कम है और u की वैल्यू ज़्यादा है, तो जब आप एक छोटी क्वांटिटी में से बड़ी क्वांटिटी को, जो कि मैग्नीट्यूड में बड़ी है, उसको माइनस करते हैं, तो आपको बेटर पता है कि वैल्यू किस में आती है? नेगेटिव में आती है। इसको समझने का एक तरीका भी है। लेट्स सी की वेलोसिटी दिया है फाइनल 2 और इनिशियल दिया है 4। तो अगर आप 2 में से -4 करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? -2। इट मीन्स कि जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी? माइनस में आएगी। तो जब न्यूमरेटर माइनस में आ गया तो टाइम कुछ भी रहे उससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या हमें जो नेट आंसर है, क्या उस समय एक्सेलरेशन हमें माइनस में मिलेगा? यानी इस केस को हम कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। मतलब इस समय एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव होगा। ठीक है? अच्छा, अब इसी को कुछ किताबों में नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं, डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं, रिटार्डेशन भी कहते हैं। इसका एक मोस्ट फेमस नाम है रिटार्डेशन। यानी अगर कहीं पे ये वर्ड आ गया है तो मतलब आपको समझ जाना है कि जो एक्सेलरेशन है वो किसमें है? नेगेटिव में है। ओके? तो हमने सेकंड केस भी देख लिया जिसमें जो वेलोसिटी है आपका फाइनल, वो इनिशियल से क्या है? छोटी है। तो चलिए अगला केस देखते हैं, केस नंबर 3, और ये आपके कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूँ केस नंबर 3 की, तो अगर मैं आपसे ये कहता कि इफ़ v इज़ इक्वल टू u, इस बात को आप प्रैक्टिकली समझ पा रहे होंगे, फ़ील कर पा रहे होंगे कि v अगर u के बराबर है मतलब फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी दोनों बराबर है। इसका मतलब कहीं न कहीं इस केस में जो स्पीड है, वो चेंज नहीं हुई, या फिर वेलोसिटी आप कह लो, वो क्या हुआ? ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो चेंज ही नहीं हुआ। तो फ़ॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप एक्सेलरेशन का फ़ॉर्मूला एक बार देखें, तो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? v माइनस u बाई टी। और चूँकि दोनों बराबर हैं, मैंने अभी बोला था आपसे, ऊपर मैंने आपको केस बताया था कि दोनों आपस में क्या है? इक्वल हैं। तो अगर दोनों आपस में इक्वल हैं और आप दोनों क्वांटिटी को माइनस करेंगे, तो क्या यहाँ से आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू 0/t मिलेगी? एंड व्हाट इज़ 0/t? एक्सेलरेशन बराबर 0। यानी कि इस केस में, केस नंबर 3 के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। अच्छा, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि अगर फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि स्पीड कांस्टेंट है। मतलब अगर आप मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन के साथ लेंगे तो वेलोसिटी कांस्टेंट बोलेंगे, और अगर आप केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो इसका मतलब स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। तो क्या हम ये कह सकते हैं अब कि अगर किसी केस में एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब कि बॉडी इज़ मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट होगा। इट मीन्स कि अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो स्पीड भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सेलरेशन को बहुत डिटेल में समझ लिया है, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया एक्सेलरेशन किसे कहते हैं। फिर मैंने बताया कि इसके 3 केसेस क्या-क्या बन सकते हैं। एक्सेलरेशन जनरली 3 टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव और एक होता है ज़ीरो, ठीक? जिसमें से एज़ पर कंडीशंस हम सारी चीज़ों को अप्लाई करते हैं, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है? थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर 6 में जल्द से जल्द।